हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैथ्स में जो पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का, उसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। और प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे, क्योंकि नंबर सिस्टम छोटा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। और इससे कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें हर एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमें बेशक से लग रहा हो कि ये केवीएस पीआरटी का पेपर है, शायद 5th तक का मैथ्स पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस के अंदर एक मार्क था जिसमें बताया गया था कि जो हार्ड लेवल होगा वो 12th स्टैंडर्ड तक का होगा। तो हमें मैथ्स भी बच्चों वाला प्रिपेयर नहीं करना है, बल्कि इसे 12th स्टैंडर्ड तक प्रिपेयर करना है। आप नंबर सिस्टम प्रिपेयर करते हैं तो जो आपका मैथ्स का बेसिक है वो तो क्लियर होगा ही होगा। साथ ही साथ जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और यही कैलकुलेशन आपके जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें हेल्प करेगा। तो अपना नंबर सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो। और सीरियसली नंबर सिस्टम की इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपका वो छूटे ना और आप उसमें मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मैं आपको हर एक टॉपिक बताने वाली हूँ नंबर सिस्टम के अंदर कि आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके 3-4 क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप उनसे सॉल्व कर कर रिविजन कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप नंबर सिस्टम करेंगे तो आपका बेसिक तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें जो थ्योरी होती है वो बेसिकली पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द रैशनल, इनरैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, रीअकरिंग नंबर, ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने कितने अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं, कौन से पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स। आफ्टर दैट हमने इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी किए हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि हर नंबर किससे डिवाइड होगा, ये हम जल्दी से जल्दी कैसे पता लगा सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसी तरीके से बिल्कुल आपको करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम के लास्ट में रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने हर किसी का डिविजिबिलिटी रूल कर रखा है, 3 का, 2 का, 8 का, 9 का, 6 का। एंड इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12 देख सकते हैं आप। उस हाँ, और बीच में को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम, ये क्या होते हैं, क्योंकि इससे एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे, जो कि घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके से हमें नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो यही सब पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेन कंसेप्ट आने वाला है वो आने वाला है यूनिट डिजिट का। देखिए, यूनिट डिजिट में ना बहुत सारी ट्रिक्स होती है, लेकिन मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट को एक ही ट्रिक से सॉल्व कर रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम पर ना हमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स याद नहीं रहती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप भी अगर यूनिट डिजिट का जो 4 वाला नंबर से हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, उसी से करिए। लीजिए, हमारे पास ये पावर है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपका मान लीजिए कि रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो आपको 3 को, जो इसकी लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट 3, उसको किसी मल्टीप्लाई नहीं करना है, वही सेम आपका आंसर होगा। और सपोज कर लीजिए कि आपने इस नंबर को 4 से डिवाइड करा है और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो आपको 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है 81, और हमें यूनिट डिजिट के बारे में बताना है, तो हमारा होगा आंसर 1। फ्रेंड्स, मैं अपने सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट के इसी ट्रिक से करती हूँ। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नंबर सिस्टम इज सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं, हमें इन टाइप्स के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और सीरियसली हमें देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो बड़े इजी होते हैं। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा सॉल्यूशन, बस अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। उस हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो होता है कि ग्रेटेस्ट कौन से हैं इनमें से, ये हमें फाइंड करना आना चाहिए। साथ ही साथ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ये भी फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है हमसे। इससे बेटर है हम इसे ट्रिक से याद करके रखें कि कैसे सॉल्व होने वाला है। और मेन बात है ना, ट्रिक आपको जितनी जल्दी याद रहती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एलसीएफ एंड एचसीएफ। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही ये टॉपिक हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, वरना बुक्स तो हमारी साथ ही है ही। तो फ्रेंड्स, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स हमें पता होना चाहिए। आप देखिए, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं। और इसको इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कई बार हमारा आंसर नहीं निकलता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न बना लीजिए, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन पे ये हमारी हेल्प करने वाला है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है, और प्राइमरी के सिलेबस में ये सारी डिजिट्स आप देखने को मिलती ही मिलती हैं, अगर आपने कभी भी प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया होगा तो।
तो फ्रेंड्स ये सारा कंसेप्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नंबर सिस्टम में बस इतने ही टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भी मार्क कर रखा है जो SSSB में आया था। तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जो अदर टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरीके से आपका मैथ्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ ही साथ आप मैथ्स में अच्छा स्कोर भी कर पाएँगे। तो नंबर सिस्टम के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है इस बार एग्ज़ाम्स में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।